सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। माई सेल्फ गौरव सिंह। गाइस, आप लोगों ने स्कॉलरशिप टेस्ट की, आई होप सभी लोगों ने प्रिपरेशंस कर लिया होगा, एनरोलमेंट ऑलरेडी कर लिया होगा। अब अगले 1 घंटे के बाद आपका टेस्ट विंडो ओपन होने वाला है। तो गाइस, इस लास्ट मोमेंट में क्या करना चाहिए, हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशंस के लिए हमारे साथ है रुद्र सर। सर हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हेलो सर। हेलो, वेलकम सर। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सर कि लास्ट मोमेंट में बच्चों को करना क्या है। बिकॉज ये जो टेस्ट होने वाला है स्कॉलरशिप टेस्ट है, जैसे कि हम जानते हैं, ये ऑलरेडी बच्चे जानते हैं सर कि स्कॉलर टेस्ट में हमारे पास जो कैश रिवार्ड होना है, चाहे फर्स्ट टॉपर हो, सेकंड टॉपर और थर्ड टॉपर हो। और सर जो रेस्ट पार्टिसिपेंट है उसे भी मिल रहा है हमें हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस। मींस अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, बिकॉज अड्डा 24/7 एक ऐसा एडटेक ब्रांड है जो कि नेशनल लेवल का है। आप जो अभी अगले 1 घंटे में टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, जो कि 12 बजे से स्टार्ट होगा टेस्ट और 6 बजे तक ओपन रहेगा, तो इसमें माय डियर आपके सिर्फ 1 घंटे के लिए टेस्ट होगा। तो आप इसमें सिर्फ एक बार ही टेस्ट दे पाएंगे, रीटेस्टिंग नॉट अलाउड, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात इसमें जो टिप्स है आपके लिए, आप अनफेयर मींस नहीं करें। एक्चुअली होता है क्या सर, कुछ क्वेश्चंस आए ऑनलाइन में, मतलब तो बच्चे गूगल करने लगते हैं, तो गूगल्स नहीं करना, वो एक आपको नहीं करना है, आपको वो सब नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप करोगे तो वो पकड़े जाओगे। देखिए, ऐसा है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम गूगल की हेल्प ले लेंगे, हाँ, या हम कोई दूसरा टैब ओपन करके यहाँ चीटिंग करके रैंक ले आएंगे, तो पहली चीज तो ये कि अपना मोरल स्ट्रॉन्ग रखो, है ना। पहली चीज ये कि अपनी वैल्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखो। सेकंड पॉइंट ये कि अगर आप इस विंडो को छोड़ के दूसरी विंडो पे जाते हैं, या एक गिवन रेफरेंस, आपके पास में एक टाइम फ्रेम है कि अज्यूम करिए कि एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास में 2 मिनट है। अगर आप इस 2 मिनट से ज्यादा टाइम लेते हैं तो वी कैन कैच यू, और हम फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई सेंस नहीं रहेगा। हाँ, तो मतलब कुल मिला के है कि अनफेयर मींस नहीं करना है यार। आपको ऑनेस्टली एग्जाम देना है, 1 घंटे के लिए ही ये एग्जाम होगा। आपके बारे में है ना। देखिए, इस टेस्ट का है कैश प्राइज है, मोटिव है, ठीक है कि आपके पास में रैंकर होने चाहिए, बट एक और पॉइंट है यहाँ पे। वो पॉइंट क्या है कि देखिए, आपको अपनी नॉलेज टेस्ट करनी है कि आप किस नॉलेज पे खड़े में, बिल्कुल, है ना, कि उस नॉलेज के बेसिस पे मुझे आपको लगता है जज कि करना है सर- कि आपको प्रिपरेशन बिल्कुल, कहाँ मुझे से लग- चालू करनी है। मुझे लगता है कि सर अगर फर्स्ट रैंकर है, सेकंड रैंकर है, थर्ड रैंकर, हम मनी वाइज भी बात तो कर रहे हैं, हाँ। बट अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप अपनी एक एग्जैक्ट रैंक, कंपटीशन लेवल आप चेक कर सकते हो कि आपकी रैंक कहाँ, आप स्टैंड कहाँ करते हो। नहीं सर, मेरे को लगता है रैंक से ज्यादा ये है कि मैंने अभी तक अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्या पढ़ा है, हाँ, और उसको मैं किस तरह से लेके जा रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हो कि आपका पूरा 1-1.5 साल कॉलेज का कैसा गया। बिल्कुल। और आप अगर गेट की प्रिपरेशन के लिए डायरेक्शन में हैं, तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि आपको कितना बड़ा जंप मारना है। हाँ, बिल्कुल। और सर मैं आपको बता दूं, इसमें ज्यादा कोर तो है ही नहीं। हाँ, कोर तो सिलेबस है। तो है नहीं। तो सर एक बार सिलेबस दिखा देते हैं, हम देख लेते हैं। ये सिलेबस जो है ना, तो ये एप्टीट्यूड है। तो सर एक बार बच्चों को बताएंगे। देखिए, आपके पास में जनरल एप्टीट्यूड में 2 वर्बल एप्टीट्यूड है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ठीक है। एनालिटिकल एप्टीट्यूड है, आपको पता ही है कि इसके अंदर क्या। देखिए, अगर आप वर्बल में बात करेंगे तो इंग्लिश ग्रामर, टेंसेस वगैरह, आर्टिकल्स है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा ग्राफ वगैरह है, जो आप बहुत टाइम और मुझे लगता है सर एप्टीट्यूड है ना, तो हमारे इंजीनियर्स के ब्लड में होता है सर। हाँ, वो बिल्कुल एप्टीट्यूड तो यार क्या है कि हम जो गेट एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी एप्टीट्यूड होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग। तो एप्टीट्यूड तो आपके ब्लड में है। क्या अच्छा, इतनी बेसिक मैथमेटिक्स को सॉल्व करके आ रहे होते हैं कि ये तो आपके लिए बिल्कुल बहुत बिल्कुल। हलवा तो था। आप ये प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, इसके ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। और सर एक और भी है जो हम देखेंगे, एक मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स से तो मुझे लग रहा है इंजीनियर्स का बहुत ही प्यार होता है सर। चाहे आप कोई भी ब्रांच के हो, मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी ब्रांच के हो, मैथमेटिक्स आपका बिल्कुल बैकबोन होता है, और वो हर एक इंजीनियर को आता है सर। हाँ, कि वो और आना ही हाँ, चाहिए बिल्कुल, आपको। अगर बिल्कुल। आप डिग्री उठा के देखो तो M1, M2, M3, बिल्कुल। तो आपके पास में 3 सेमेस्टर में कंटिन्यूस वो होता ही होता है। हाँ। फिर आपको कहीं पे भी आप बात करो तो हमें तो एक्चुअली कैलकुलेटिव रिजल्ट देने होते हाँ, हैं, बिल्कुल। हमारे किसी भी प्रूफ देने के लिए। तो आपको मैथमेटिक्स आती ही आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही है। हाँ, तो अगर मैं देखें सर, तो अगर क्यूमुलेटिव में बात करूं तो सिंपली एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स है जो इंजीनियर के ब्लड में बसता है। तो मुझे नहीं लगता कि सर आप बच्चों को ज्यादा एफर्ट करना पड़ा होगा। बस आपके 1 घंटे बाद जो टेस्ट स्टार्ट होंगे, ऑनेस्टली आप टेस्ट दीजिएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात मेरे को ये लगता है कि टेंशन की आप लोगों को कि हमने कभी मैथ नहीं पढ़ी, हम कॉलेज में नहीं पढ़ रहे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जनरली कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे इस टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। क्यों करिए अटेम्प्ट? क्योंकि देखिए, आपके अटेम्प्ट करने से आपको पहले तो ये डायरेक्शन पता चलेगी कहाँ खड़े। और यार, आप पहले आपने जब पहली बार देखा होगा तो आपने सोचा होगा मैं दूंगा, तभी आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा। और अब आप 1 घंटे पहले सोच रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा,
यार देखो चीजों से भागना बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं नहीं होता ना। देखो एक्चुअली क्या आप होता है कि fight सर करिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हमने कंपटीशन एग्जाम निकाला, सर ने कंपटीशन एग्जाम निकाला, तो लास्ट मोमेंट ऐसा लगता है कि सब भूल गए, हमें कुछ नहीं आता। हाँ। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा ना तो रिकॉल होने लगेगा सभी अपने कुछ। आप, हाँ वो तो ये होता है। परफॉर्मेंस में आपको लगता है कि यार इतनी सारी चीजें मैं हाँ। कैसे करूं, बट आपको पता होता है कि पिछली जो आपने पहला पढ़ा है, जीवन में मेहनत की है, वो कहीं ना कहीं वो- आपको मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो पूरा अपने आप पे विश्वास रखिए, टेस्ट दीजिए, इस पे कोई अच्छा भी सर, इसमें क्या है कि कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर इसमें निगेटिव मार्किंग है कि हाँ। नहीं, तो इसमें आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है कि आपकी जो टेस्ट विंडो जो ऑनलाइन पोर्टल अभी 1 घंटे में ओपन होने वाला है, उसमें इंस्ट्रक्शन रहेंगे किस क्वेश्चन में निगेटिव है या नहीं है, तो वहां से आप देखने वाले हो कि आपके निगेटिव होंगे या नहीं। आप पहले इंस्ट्रक्शन, पहली टिप्स तो आप देखिए, बेसिकली कुछ क्वेश्चन नेगेटिव मार्क्स के हैं, कुछ नहीं है, नहीं तो होंगे। वो आपको देखना है वहाँ ध्यान पे से कि- देखिएगा माय डियर, निगेटिव मार्किंग में क्वेश्चंस में आप तुक्का नहीं लगाएंगे। मुझे तो लगता है सर तुक्का नहीं लगाना चाहिए स्टूडेंट को, कि अगर आपको लगता है गैस रूल तो बेसिकली आप चूज करेंगे ना। देखिए सर, हाँ मतलब मेरे को ये लगता है कि देखिए तुक्का और एक कैलकुलेटिव गेस वर्क, और या आपके पास में कैलकुलेटिव जो आप हटाते हैं ऑप्शंस को, ये हाँ। दो अलग चीजें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक तुक्का ये कि हमें कुछ नहीं पता और हाँ। आप बोल रहे हो देखो ABC सर, और मुझे D। ऐसा लगता है जैसे कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें जैसे 4 ऑप्शंस होता है ना, तो अपने कुछ नॉलेज के यूज करके 2 तो एलिमिनेट हो जाते हैं, 2 में ही अपने को गैस करना होता है। तो 2 में अगर मैं देखूं तो 50% प्रोबेबिलिटी होता है, लेकिन अगर 4 में तुक्का लगाते हो तो 25% प्रोबेबिलिटी सही होने के। और पॉइंट ये भी है कि मतलब मेरे को लगता है कि तुक्के के बारे में बात नहीं करें हम, सर बिल्कुल। जो बात करें वो क्या है कि आपने किसी टॉपिक पे 100 क्वेश्चन सोल्व हाँ, किए बिल्कुल। थ्रू आउट द प्रिपरेशन, और जब आप उस पर सोल्व करते हो तो आपको पता होता है कि इस चीज का, क्योंकि हम इंजीनियर है, हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे, हमारी हर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसका इन रियलिटी एप्लीकेशन है, तो वो एप्लीकेशन में ही आपके पास में आंसर आते हैं। बिल्कुल। तो आपको पता है कि इस रेंज में शायद आंसर आ सकता होगा, तो ये आपके पास में क्या है कि वो मेहनत का नतीजा हाँ, है। तो समराइज कर दो आपके लिए कि बिल्कुल कामली आपको टेस्ट देना है 12 बजे। अभी 1 घंटे के बाद टेस्ट विंडो ओपन हो जाएगा, 12 से 6 बजे तक होगा, शाम के 6 बजे तक होगा। बट माय डियर, आपको 1 ही घंटे अलाउड है, रीटेस्टिंग अलाउड नहीं। अनफेयर मींस नहीं करना, अगर करोगे आप तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और इसी बारे में मैं 1 ही घंटे का है, तो ऐसा नहीं करना कि 5 बजे से बाद चालू कर हाँ। क्योंकि फिर वो विंडो बंद हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो कोशिश करिएगा कि 4:30 से पहले ही आप उस टेस्ट को स्टार्ट करें, ताकि 4:30 से पहले आप उस टेस्ट को दे पाए। ठीक है, आपको 5 या आफ्टर 5 नहीं स्टार्ट करना, वरना वो 6 बजे विंडो बंद हो जाएगी, आपको पूरा टाइम नहीं मिलेगा। तो इस बात का जरूर ध्यान हाँ, रखें। मतलब सर मुझे क्या लगता है 12 से 6 है, तो आप जितना जल्दी 12 बजे से करें निपटाए, क्योंकि बाद में हो सकता है सर्वर पर लोड आए तो प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ। तो आप जितना जल्दी टेस्ट को निपटा ले तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, अनफेयर मींस नहीं करना, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़ना है कि किस क्वेश्चंस में निगेटिव है या नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपके 6 ओवर, ये आप जानते ही हैं, जो आपका जो टेस्ट होने वाला है का रिजल्ट है वो आपका 16 जनवरी को शाम 4 बजे डिक्लेयर हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये लास्ट मिनट टिप्स काफी बेनिफिट होगा। ठीक है गाइस, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्कॉलरशिप टेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।